बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सबात से मैं इकबाल जंजुआ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे दरख्वास्त है, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। नाज़रीन, मियाँ इबाद फ़ारूक, जिसे आप सब जानते हैं, उसका ट्वीट है कि मेरे बेटे को मार दिया गया, मेरा लीडर जेल में है, मेरा भाई अगवा किया हुआ है, मेरे पास खोने को कुछ नहीं। ये मियाँ इबाद फ़ारूक की बातें नहीं, या ट्वीट नहीं, या कहानी नहीं। ये पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम हैं, उस अवाम में से जो एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंस या वो लोग जो अपनी आज़ादी, अपना हक, अपनी राय के लिए बाहर निकलते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने वालदैन के लिए, जो उनके अगवा हुए हैं भाइयों के लिए, या अपने जो राइट्स हैं, हुकूक हैं, उसके लिए उनके साथ यही कुछ किया जाता है। मियाँ इबाद फ़ारूक की आवाज़, यह ट्वीट पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। दूसरी तरफ जैसे सनम जावेद है, उसने भी ट्वीट किया था कि मुझे पता था कि यहाँ पर सज़ाओं की लूट से लगी हुई है 10-10 साल की, और मुझे भी 10 साल की सज़ा मिलेगी, मैं तैयार हूँ इस सज़ा के लिए। इसी से आगे बढ़ें तो हर एक शख्स पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हक को सच की जंग लड़ रहा है, वो इसी नज़रिए के ऊपर, इसी बात के ऊपर डटा हुआ है कि हमें मार दिया जाए, हमें बर्बाद कर दिया जाए, या हमें सज़ा दी जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। दर्दनाक कहानी है पाकिस्तान की इस वक्त जो चल रही है। पहले भी थी, लेकिन पहले ये था कि कुछ पस्से पर्दा थी, लेकिन अब वो सरेआम है। लेकिन दूसरी तरफ चंद मुट्ठी भर लोग उसमें, मीडिया, टाउट, सियासी, समाजी जो भी हैं, उन्हें फीड करने वाले, उन्हें बताने वाले, वो मुसलसल एक ही तरह का बयान दे रहे होते हैं कि इस्तीफ़ों की भरमार हो गई, नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट का जो एक पेज था वो फट गया, करप्शन ही करप्शन है, अरबों की करप्शन है, फलां पकड़ा गया, इकबाल पता नहीं कौन सा खेड़ा के कौन सा है वो पकड़ा गया, और अब आसिफ, ख्वाजा आसिफ जो वो मुश्किल में, फलां भी फंसने वाला है। ये सारे के सारे वो स्क्रिप्ट हैं, छोटे छोटे नाज़रीन, जो सिर्फ़ और सिर्फ अवाम की तो जो एक तरफ से दूसरी तरफ करने के लिए खेले जाते हैं, बताए जाते हैं, बयान किए जाते हैं। इससे होता ये है कि अवाम की तो जो इधर उधर हो, और ये कहा जाए कि अब बहुत कुछ सही होने लगा है। इसकी आप एक आसान की मिसाल ले लें, आसान सी, कि फ़र्ज़ करते हैं एक शख्स है, वो शख्स एक शख्स के पास बैठे हुए या एक महफिल में बैठे हुए अपनी जो सखावत है, उसकी इखलाकियात की, अपनी इंसानियत की, और जो कहे कि मैंने लोगों की ये खिदमत की, मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं, मैं बड़ा इंसान तरस हूँ, इंसान हमदर्द हूँ, इंसान दोस्त हूँ, इस तरह की बातें करके ज़मीन और आसमान के कलावे मिला रहा हो, और जिनके साथ वो बात कर रहा हो वो खुद मुस्तहिक हूँ उस इखलाक के, उस प्यार के, उस सखावत के, उस ज़रूरत के, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो शख्स फिर किस हद तक सही कह रहा है या कितना सच्चा है। या फिर दूसरी तरफ ये भी एग्ज़ाम्पल ले लें कि एक शख्स का अपना घर के अंदर, अपने फैमिली के अंदर मसाइल हैं, भूख नंग है, फस्दायत है, जुल्म है, बदअखलाकी है, और बाहर वो ये कहे कि मैं बहुत बड़ा हातम ताई हूँ या मैं बहुत बड़ा इखलाकी हूँ, तो किस हद तक ये बात सही हो सकती है। इसी तरह से पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो ये कहते हैं कि हमने करप्शन के फलां ग्लेशियर पे हाथ डाल दिया, करप्शन का फलां तूफ़ान K2 हमने सर कर लिया, अब हम ये पकड़ने वाले हैं, वो पकड़ने वाले हैं, मुल्क के अंदर अब बेहतरी आने वाली है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में किसी से छुपा हुआ है चीनी स्कैंडल, किसी से छुपा हुआ है आटे का स्कैंडल, किसी से छुपा हुआ है घी का स्कैंडल, किससे छुपा हुआ है यहाँ गंदम का स्कैंडल, और फिर पाकिस्तान में जिस तरह से 2 नंबरियाँ, बददियानतियाँ, बेईमानियाँ, बत्ताखोरी, ये सब कुछ किया जा रहा है बड़े बड़े सरमाएदारों के साथ, तो क्या वो कोई नहीं जानता। जो लोग ये कहें कि हमने बड़े उस टाइकून, उस माफिया, उस गिरोह, उस सरगना को छोड़कर छोटे से एक मुफाद परस्त मजबूर शख्स को पकड़कर ये दावा करें कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया करप्शन का, अब सब कुछ बेनकाब होने लगा, तो नाज़रीन ये समझिएगा ये एक स्क्रिप्ट है।
बिल्कुल इसी तरह से किसी इलाके का SHO या SP अगर एक सिगरेट चर्च का पीने वाले को थाने में बंद करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर प्रेस रिलीज जारी करे कि हमने नशियात के बहुत बड़े सरगना को पे हाथ डाल दिया, तो उसे जो बेचने वाला है, उसे जो देने वाला है, जो लाने वाला है, वो शायद उन ही के साथ वाली सीट पे बैठा हो और वो उसकी तरफ देखे बिना, तो फिर अंदाज़ा कर लें कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त इतने मसाइल, इतने प्रॉब्लम्स, इतनी गिरावट है कि समझ नहीं आती कि बात कहाँ से शुरू की जाए, कहाँ पे ख़त्म की जाए। बहुत से मेरे दोस्त कहते हैं कि आप एंड पे फिर से इमरान खान का नाम लेते हो, तो मैं ये कहूँगा कि इस सारी की सारी खेल का, इस तबाही का, इस बर्बादी का, इस अफरा तफरी का, ये जो मुफाद परस्ती का दौर है, इस सब के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने इमरान खान को बंद रखना है, इमरान खान को बोलने नहीं देना, और इस वजह से कि वो हक और सच की बात करता है। गुलामी की हद देखें, हमारे माइंडसेट की हद देखें कि हम अगर वाशरूम भी जाएं तो अमेरिका से मशवरा पूछते हैं, हम अगर खाना के लिए दस्तरखान बिछाएं तो अमेरिका से मशवरा पूछते हैं, हम जो भी करते हैं उससे सिर्फ उसे खुश रखने के लिए सब कुछ उसी से करते हैं, और इसकी पीछे इसके बदले में हम उसे क्या देते हैं अमेरिका को? अपने सारी सॉवरेंटी, खुददारी, खुद मुख्तारी और अपने मुल्क के जो ख़जाने हैं, जो अवाम हैं, इन सब को हवाले कर देते हैं बकरियों की तरह हाँक कर कि हाँ जी ये लो, जैसे मर्ज़ी करो, जिसे उठाओ, जिसे दहशतगर्द बनाओ, तैयार हैं हम खुद से भी आपकी मदद करेंगे, शर्त से ये है कि हमारे सर पे हाथ रखें, जैसे तैसे भी है। कोई कह रहा है मेरे 5 साल पूरे करवाएं, कोई कह रहा है 4 साल करवाएं, कोई कह रहा है मुझे लाइफ टाइम इस मुल्क का हुक्मरान रहने दें। लेकिन फिर बात वही है कि निज़ाम कुदरत है। इमरान खान ने जो करना था वो कर दिया, जो बताना था वो बता दिया। वो 2 साल, 4 साल, 6 साल, जितना भी अरसा बाकी जेल में रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं, मशवरा देते हैं, ऐसे बेगैरत किस्म के लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब भुट्टो को फांसी दी गई तो जियालू ने खुद को आग लगाई थी, बस आगे देख ले क्या होता है। ये मशवरा देने वाले याद रखो, ये आग आपके घर में भी आएगी, ये प्यास इससे आप भी तड़पेंगे, और इस फस्तायत और जुल्म का शिकार आप भी होंगे। आप न होंगे तो आपकी नस्लें होंगी। ये कन्फर्म है कि इस मुल्क के अंदर जुल्म जबर करने वाले भुगतेंगे, वो सज़ा काटेंगे। कैसे, किस तरह, कब, ये बहुत जल्द वक्त बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त उस लेवल पे पहुंच चुका है जैसे अब माइनस शुरू है, इससे आगे गुंजाइश नहीं है, इसने कहीं ना कहीं ब्लास्ट होना है। लेकिन दुख है, अफसोस है कि इस मुल्क के अंदर स्वाय बर्बादी, बदअखलाकी और फस्तायत के अलावा कुछ भी नहीं। इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।